श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूँ। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग बहुत उत्साह के साथ परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 110वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज 20वीं शताब्दी के एक महान एवं विलक्षण संत हुए। वर्षों से वेदमत और संतमत के बीच खाई थी। वेद मानने वाले व्यक्ति यह कहते आ रहे थे कि वेदमत अलग है और संतमत अलग है। आपने अपनी साधना की प्रखर ज्योति में आकर इस खाई को सदा के लिए पाट दिया, जिसका प्रतीक सारे विश्व के सामने आपके द्वारा रचित वेद दर्शन योग है। आप उस विषम समय में अवतरित हुए थे जबकि अधिकांश लोग बहिर्मुखता में आकर ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को भूलते जा रहे थे। जब आध्यात्मिकता का ह्रास एवं नाश होने लगता है, तब परम प्रभु परमात्मा संत और भगवंत के रूप में अवतार लेते हैं। आपकी ही वाणी में है, जीव हित आप ही आवे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भरवति भारत, अभ्युत्थान मधमर्ष्य तदात्मनां श्री जयामय हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के बीच प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। गुरुदेव का अवतार मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल के अंतर्गत खोकशी श्याम नामक पुनीत गांव की मछुआ टोली में दिनांक 28 अप्रैल 1885 ईस्वी तदनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार को अपने नाना जी के घर में हुआ था। आपके पूज्य नाना जी का नाम विद्यानाथ दास जी, माता जी का नाम जनकवती देवी जी और पिताजी का नाम पूज्य बबूजन लाल दास जी था। ये मैथिल कर्ण कायस्थ कुलभूषण थे। आपके माता पिता एवं नाना जी सबके सब धर्मपरायण, अध्यात्म में रुचि रखने वाले और साधु सेवी थे। क्यों न ऐसे पवित्रतम परिवार में एक महान पुरुष अवतार लेते। कहा जाता है कि अवतार काल में आपके माथे पर छोटी छोटी 7 जटाएं थीं, जिनमें एक विशेष विलक्षणता यह भी देखी गई थी कि उनको रोज अच्छी तरह कंघी से सुलझा देने पर भी पुनः 7 की 7 जटाएं आप ही आप बन जाया करती थीं, कभी 6 या 8 नहीं। किन्हीं महात्मा का जन्म लेना मानकर परिवार और समाज के लोग बड़े आनंदित थे। आपका पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा में है, जो बनमनखी जंक्शन के निकट पूर्णिया जिले में है। जन्म राशि के अनुसार ज्योतिषी ने आपका नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। इस नाम से यही बोध होता है
कि राम यानी परमात्मा का अनुग्रह कृपा आप पर था। आपकी सूक्ष्म एवं तीव्र बुद्धि को देखकर आपके पिताजी के चाचा पूज्य भारत लाल दास जी ने आपका नाम मेहीलाल रख दिया। बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि होने के कारण मानस के बहुत से दोहे और चौपाइयाँ आपको कंठस्थ हो गए थे। आप 1904 ईस्वी में पूर्णिया जिले स्कूल में प्रवेशिका की परीक्षा दे रहे थे। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में एक आध्यात्मिक प्रश्न आया। इसके उत्तर में आपने मानव के कर्तव्य के बारे में विस्तार से लिखा। इसी आशय की मानस की एक चौपाई जो पहले से आपको कंठस्थ थी। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। इसकी अपनी कॉपी पर लिखकर अपने सेकंड मास्टर साहब से छुट्टी लेकर आप परीक्षा भवन से बाहर हो गए। मास्टर साहब के मन में ऐसी बात आई होगी कि आप थोड़े काल के लिए किसी आवश्यक काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप तो सदा के लिए बाहर हो गए। आप सच्चे वैरागी का वेश बनाकर एक सच्चे सद्गुरु की खोज में नेपाल की ओर चल दिए। सच्चे सद्गुरु की खोज में आपको अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। अंत में परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य पूज्य श्री धीरज लाल गुप्त जी की प्रेरणा से मायागंज के पूज्य श्री राजेंद्र बाबू वकील साहब से दृष्टि योग की दीक्षा लेकर परम संत बाबा देवी की सत प्रेरणा से आप पूरी संलग्नता के साथ अंत साधना में लग गए। सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम से कुछ दूर हटकर पश्चिम दक्षिण कोने में एक कुआं खोदकर और उसी में बैठकर आप ध्यानाभ्यास करने लगे। ध्यानाभ्यास करने का क्रम ऐसा बना लिया कि सूर्योदय होने से के पहले उसमें जाते और सूर्यास्त होने पर उससे बाहर निकलते थे। लगातार 6 महीने बैठने के कारण आपका शरीर पीला हो गया, इसलिए कि पृथ्वी का रंग पीला है। आप कुछ अस्वस्थ भी हो गए। कुछ ग्रामीण भक्तों ने आपसे निवेदन किया कि हुजूर, शरीर ही नहीं रहेगा तो और आगे की साधना कैसे कर पाएंगे। आपने उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एकांत स्थान का सेवन जारी रखा। इसके लिए यत्र तत्र भ्रमण करते हुए भी एकांत स्थान में साधना करते रहे। अंत में नादानुसंधान शब्द साधना करने के लिए बिल्कुल एकांत स्थान की खोज में भ्रमण करते करते इसी कुप्पा घाट की गुफा में आ गए और इसमें रहकर लगातार 18 महीनों तक कठोर साधना कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यही कारण था कि आपके चेहरे में एक विचित्र आकर्षण था और उससे तेज टपकता था। आपकी वाणी में ऐसा ओज था कि सब किन्हीं को आपके सामने नतमस्तक होना पड़ता था। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध प्रबंध लिखकर बहुत से लोग PhD और डीलिट की उपाधियां प्राप्त करके गौरवान्वित हुए और अभी भी लोग PhD और डीलिट की तैयारी कर रहे हैं। आपके द्वारा रचित
13 पुस्तकें हैं जिनमें आध्यात्मिकता का भंडार भरा हुआ है। आपके व्यक्तित्व की महिमा तो ऐसी है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला व्यक्ति आपकी शरण में आने पर फांसी की सजा से मुक्त हो गए। बंदूक की गोली की मार खाकर यमपुर पहुंचने वाले व्यक्ति आपकी शरण में आने पर उस बड़े भारी दुख से छूट गए। बद्री नारायण की यात्रा में बस के उलट जाने पर पहाड़ से 1000 फीट नीचे पानी में जाने पर भी आपने उस व्यक्ति को सूक्ष्म रूप से पहुंचकर पानी से निकालकर बीच सड़क पर बिठा दिया जहां से बस नीचे गिरी थी। यही नहीं, बाल हत्या करने वाले महापतित अश्वत्थामा को भी मुक्त कर दिया। आप स्वयं 1985 ईस्वी में बोले थे, महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया और भीमसेन के द्वारा उसके माथे की मणि निकलवा ली गई, तब भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि कलि युग में अगर कोई संत तुमको मुक्त होने के लिए कह देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इसलिए मैं कह देता हूँ, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। आपकी अलौकिक महिमा को कहकर समाप्त करना मानो वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, को बरन मुख एक की, तुलसी महिमा संत की, जिन्हके विमल विवेक, शेष महेश न कही सकत। एक बार एक व्यक्ति ने आपसे पूछा, आप देश के लिए क्या करते हैं? आपने कहा था, मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। अगर देश के सभी लोग इन 5 पापों को करना छोड़ दें तो देश में शांति विराजने लगेगी। आपके शरीर में जब तक श्वास रहा तब तक आप अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते रहें। दिनांक 8 जून 1986 ईस्वी रविवार को 4:30 बजे अपराह्न काल में, जबकि आप बोलने में असमर्थ थे, आपने सारे संसार को यह अंतिम उपदेश दिया, सुकिरत करी ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। हम लोगों को परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के उपदेशों को याद रखना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इतना ही कहकर उनके पावन चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 110वीं पावन जयंती के अवसर पर दिनांक 24/5/1994 ईस्वी को हुआ था। यह प्रवचन शांति संदेश जुलाई 2020 ईस्वी से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।